जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अभी करंट अफेयर्स देखेंगे और ये इतना बेहतर करंट अफेयर्स है कि मुझे नहीं लगता कि अभी तक आप लोगों ने ऐसा करंट अफेयर्स पढ़ा होगा। तो हम इसको बेहतरीन तरीके से देखेंगे। ठीक है, इसमें जो है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है बस उन्हीं चीज़ों का है, पूरा जो है मिक्सचर नहीं किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी। इसमें है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसमें आपकी अगर बात करें फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड रहा, वहीं भारत का स्थान 126वां रहा। और टोटल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 163 देश होगा। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जो 17वां ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट था और इसके जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और पहला नंबर पे जो है आपका आइसलैंड है। वहीं भारत की बात करें तो 127वें स्थान पर है और इसका स्कोर कितना था? 0.643। और इसको मनमापा किस आधार पे जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो शिक्षा का अवसर उसमें देखा जाता है, स्वास्थ्य देखा जाता है, आर्थिक भागीदारी, राजनीतिक सशक्तिकरण। खुले समुद्र में समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि पर सहमति। ठीक है, तीसरा है हमारा कि खुले समुद्र में समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि पर सहमति। इसमें क्या है कि यूएन द्वारा अपनाई गई इस तरह की ये पहली संधि है। 193 देशों द्वारा मंजूरी दी गई और 2030 तक वर्ल्ड का 30% जो महासागर है उसको संरक्षित किया जाएगा। ये बहुत अच्छा है। इस संधि के तहत समुद्री जीवन के संरक्षण के मैनेजमेंट और उच्च समुद्रों में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का जो है मैन्युफैक्चर के लिए जिम्मेदार एक नए शासी निकाय की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बात करें तो समुद्री क्षेत्रों में जो आयोजित होते हैं कमर्शियल जो एक्टिविटी होती है, वाणिज्यिक गतिविधियां, जो कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करने के लिए दिशा निर्देश किया जाएगा। ठीक है, यानी जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है उसके लिए ये देखा जाएगा कौन सा, मतलब इससे ऐसा तो नहीं हो रहा है किसी वजह से कि पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंच रहा, तो ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी को जो है वो गाइडेंस किया जाएगा कि जो गलत है उसको नहीं दिया जाएगा। अब हम देखेंगे आगे। फ्रेंड्स, ये 3 दिन में आपका जो है कम्प्लीटली ये ख़त्म हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पाकिस्तान का चीन के साथ समझौता। इसके साथ मैं ये बता दूं कि ये जून 2023 का हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स और 3 दिन में ये कंप्लीट होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पाकिस्तान का चीन के साथ समझौता। इसमें क्या होगा कि 1200 मेगावाट के परमाणु संयंत्र के लिए 4.8 अरब डॉलर का समझौता किया है। संयंत्र यानी प्लांट का क्या नाम है? चश्मा 5। इसको जो है पाकिस्तान के पंजाब के मियांवाली जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनेस्को में फिर से शामिल होगा अमेरिका। तो 2011 में फिलिस्तीन को यूनेस्को की सदस्यता दिए जाने पर यूनेस्को के लिए विभिन्न सहायता बंद की गई थी। मतलब नहीं चाहते थे कि फिलिस्तीन को जो है इसकी मेंबरशिप दिया जाए, तो उसके लिए जो है अमेरिका जो है वहाँ से हट गया था। उसके बाद 2017 में ट्रंप प्रशासन ने स्वयं को पूरी तरह से अलग कर दिया था। ठीक है, यूनेस्को के लिए विविध सहायता जो यूनेस्को में हेल्प दिया जा रहा था वो बंद कर दिया गया था 2011 में। फिर 6 साल के बाद जब ट्रंप का प्रशासन आता है तो पूरी तरह से अपने आप को वो अलग कर लेता है। इससे पहले अगर बात करें तो यूएस 1984 में, ठीक है, यूएस जो है 1984 में यूनेस्को से बाहर होकर के 2003 में फिर से शामिल हुआ था। अब नेक्स्ट है कि अमेरिका व ब्रिटेन ने अटलांटिक घोषणा को अपनाया है। तो अटलांटिक घोषणा में क्या है कि गंभीर वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए होता है। ये समझौता मेनली अगर बात करें तो उभरती औद्योगिक में नेतृत्व यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, ये सब हुआ औद्योगिक में नेतृत्व। इसके साथ आर्थिक सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी संरक्षण पर, टेक्नोलॉजी संरक्षण पर आपका सहयोग, समावेशी एवं जिम्मेदार डिजिटल परिवर्तन पर साझेदारी, भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था का निर्माण एवं रक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं अंतरिक्ष में गठबंधन को मजबूत करने पर आधारित है।
अब सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुए। कौन कौन से? अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। ठीक है, 5 नए जो है टेम्पररी मेंबर निर्वाचित किए गए, इलेक्टेड किए गए हैं। कौन कौन सा है? अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। यूनेस्को के 5 अन्य अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजम्बिक, स्विट्जरलैंड। ये आ जाता है कि सुरक्षा परिषद जो है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जो है 5 अस्थायी सदस्य कौन हैं। अब जो है टोटल 10 नए अस्थायी सदस्य हो गए। तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजम्बिक, स्विट्जरलैंड तो पहले से अस्थायी था। इसके साथ अब अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023। इसके जारीकर्ता कौन है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। और 2023 में 173 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें सबसे अगर फर्स्ट नंबर पे बात करें तो ऑस्ट्रिया का आपका वियना शहर हो गया। सबसे खराब शहर अगर बात करें तो दमिश्क, सीरिया का दमिश्क जो है खराब है। और सबसे बढ़िया कौन सा रहने लायक? तो ऑस्ट्रिया का वियना शहर। भारत के शहर में बात करते हैं तो दिल्ली और मुंबई का नंबर आया है 141, चेन्नई का 144, अहमदाबाद का 147, बेंगलुरु का 148 नंबर पे है। यानी दिल्ली में अगर सबसे ज़्यादा तो दिल्ली और मुंबई 141 नंबर पे है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू का सूरीनाम और सर्बिया दौरा हुआ। पद ग्रहण के बाद राष्ट्रपति की ये पहली विदेश यात्रा थी। राष्ट्रपति मुर्मू, ठीक है, उनका जो सूरीनाम और सर्बिया गई थी, तो ये उनका पहला विदेश यात्रा था। सूरीनाम में भारतीय लोगों के आगमन के 150 साल पूरे होने पे कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, भारतीय लोग का 150 साल वहाँ पूरा हो चुका है सूरीनाम में, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रपति ने बाबा और माई स्मारक पर श्रद्धांजलि, याद रखिएगा, राष्ट्रपति ने बाबा और माई जो स्मारक है उस पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की सर्बिया की ये पहली यात्रा है, उस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि द्रौपदी मुर्मू जी पहली यात्रा की थी, सर्बिया की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति ने सर्बिया से इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार के लिए मौजूदा 32 करोड़ यूरो से 1 अरब यूरो का लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस व मिस्र दौरा। मोदी जी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड तथा कट्टरपंथ व आतंकवाद सहित कई मुद्दों को रेखांकित किया। ठीक है, यूएस और मिस्र गए थे मोदी जी। नरेंद्र मोदी अमेरिका कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता, याद रखिएगा। मोदी जी जो है अमेरिकी कांग्रेस के जो संयुक्त सत्र होता है उसको 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता हैं। वहाँ पे जाके उन्होंने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वसुधैव कुटुंबकम हो गया, कट्टरपंथ, आतंकवाद, ये सब पे जो है उन्होंने बात की। अब हम देखेंगे आगे। इस दौरान रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत व अमेरिका के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट, पता ही होगा सेमीकंडक्टर प्लांट, तो ये जो है आपका गुजरात में लगाया गया पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। रेलवे तकनीक हो गया, ड्रोन, जेट इंजन, स्पेस सेक्टर, ये सब से रिलेटेड जो है कई समझौते हुए। दोनों इंडस एक्स पर समझौते, जिसमें दोनों देशों की यूनिवर्सिटी, स्टार्ट इंडस्ट्री व थिंक टैंक्स जो है शामिल होंगे। ठीक है, इंडस एक्स। आईसीईटी की शुरुआत की गई है। प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर खरीद पर जो है समझौता किया गया। प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर खरीद पर समझौता किया गया है। अब हम देखेंगे कि कार्यक्रम जिनमें मोदी जी ने भाग लिया। इंडिया यूएसए स्किलिंग फॉर द फ्यूचर कार्यक्रम। ठीक है, इंडिया यूएसए स्किलिंग फॉर द फ्यूचर कार्यक्रम भारत और यूएसए का एक था भविष्य के लिए कौशल विकास विषय पर कार्यक्रम था, उसमें भी उन्होंने भाग लिया। तीसरा, भारत अमेरिका हाईटेक हैंडशेक कार्यक्रम। ठीक है, अब मिस्र यात्रा। मिस्र की पहली राजकीय यात्रा थी मोदी जी के द्वारा, जो भारत इकाई के साथ बैठक पे हुई। मिस्र यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वहां की ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद गए थे। मिस्र का अल हकीम मस्जिद गए थे प्रधानमंत्री जी।
काहिरा में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ फॉर ग्रेव सिमेट्री का दौर किया। ठीक है, काहिरा में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ फॉर ग्रेव सिमेट्री का जो है उन्होंने दौरा किया। इसकी स्थापना मिस्र राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राजकीय यात्रा के बाद की गई। ठीक है, जिसकी स्थापना मिस्र राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राजकीय यात्रा के बाद की गई। ओके, नेक्स्ट है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें जारी करता है आपका WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। शीर्ष स्थान, पहला स्थान पे स्वीडन है। अब भारत 67 स्थान पे है। ऊर्जा में भारत 67 नंबर पे है, पहला नंबर स्वीडन है। नेक्स्ट है कि 17वें भारतीय सहकारिता कांग्रेस का विषय क्या है? अमृतकाल, सशक्त भारत के लिए सहकारिता से खुशहाली। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन को फेबर एवं फेबर लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किस पुस्तक के प्रथम संस्करण की प्रति भेंट की? द 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद। ठीक है, मोदी जी ने बाइडेन को फेबर एंड फेबर लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किस पुस्तक के प्रथम संस्करण की प्रति भेंट की थी? तो द 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद। औरंगजेब लेन, नई दिल्ली का नाम अब क्या हो गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड हो गया। जो औरंगजेब लेन है दिल्ली में, उसका नाम हो गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हेमिस महोत्सव कहाँ होता है? लद्दाख में। अब राष्ट्रीय समसामयिकी पढ़ेंगे। समेकित सिमुलेटर परिसर ध्रुव का उद्घाटन तो कोच्चि के दक्षिणी नौसेना कमान में किया गया आपका समेकित सिमुलेटर परिसर ध्रुव का उद्घाटन। उद्देश्य क्या है इसका? कि भारतीय नौसेना कार्मिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग मिश्र देशों के कार्मिक के प्रशिक्षण के लिए भी किया जाएगा, इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये कोच्चि के दक्षिण नौसेना कमान में हुआ है ध्रुव। ये एक समेकित सिमुलेटर परिसर है, कॉरिडोर है ध्रुव। इसका उद्देश्य है कि भारतीय नेवी जो है कार्मिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण वहाँ पे जो है वो लोग का ट्रेनिंग को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग मिस्र देशों के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए, इसके लिए जो है मिस्र देश के भी जो नेवी है उनका यहाँ ट्रेनिंग होगा उसका भी। ठीक है, यानी कोई एक्सरसाइज वगैरह होगा। तो भारत निर्वाचन आयोग ने प्रकाशित किया असम के लिए परिसीमन प्रस्ताव का मसौदा। जो भारत है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने पब्लिश किया है असम के लिए जो है परिसीमन प्रस्ताव का मसौदा। परिसीमन आयोग की बात करें तो ये आर्टिकल 82 तथा 170 में उल्लेखित है। ठीक है, संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 82 तथा 170 में जो है आपका उल्लेखित है। भारत में अब तक 1952, 1962, 1972 और 2002 में 4 बार आपका जो है परिसीमन आयोग गठित हुआ है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 8A के तहत इसका जो है परिसीमन प्रस्ताव का मसौदा किया गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A के तहत। असम में बात करें तो पिछला परिसीमन 1976 में किया गया था। भारत वियतनाम को देगा INS कृपाण। ठीक है, भारत जो है वियतनाम को क्या दे रहा है? INS कृपाण। दोनों देशों की रक्षा मंत्रियों ने विशेष रूप से रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री सुरक्षा एवं बहुराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में मौजूद क्षेत्रों को बढ़ाने के साधनों की पहचान की है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने विशेष रूप से रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री सुरक्षा एवं बहुराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में मौजूद क्षेत्रों को बढ़ाने के साधनों की पहचान की। INS कृपाण खुखरी श्रेणी मिसाइल कॉर्वेट है जिसे 1991 में नौसेना में शामिल किया गया। आप यहाँ फोटो देख सकते हैं INS कृपाण का। ठीक है, इंडियन नेवी प्रोफेशनल फोर्स एंकरिंग स्टेबिलिटी सिक्योरिटी एंड नेशनल प्रोस्पेरिटी, ये आपका INS कृपाण हो गया। अब चलिए अब आगे देखते हैं। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया, यानी FSSAI के द्वारा। बड़े राज्यों में अगर बात करें तो केरल पहला नंबर पे है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, स्कोर इसका 63। राजस्थान 8वां स्थान पे। अगर छोटे राज्य में बात करें, ठीक है, वो यूटी में आपका JNK यूनियन टेरिटरी की बात करें तो संघ क्या बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, तो इसमें आपका
जम्मू एंड कश्मीर जो है पहला नंबर, गोवा हो गया, और उसके बाद JNK जो है आपका छोटे राज्य में गोवा हो गया, और यूनियन टेरिटरी में आपका जम्मू कश्मीर हो गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है, और इसी दिन ये जारी किया गया 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। नेक्स्ट है कि NIRF रैंकिंग कहाँ का? तो IIT मद्रास जो है 8वां संस्करण हुआ NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। IIT मद्रास लगातार 5वें साल से शीर्ष पर है। IISc बैंगलोर सेकंड स्थान पे है। पहला IIT मद्रास है NIRF में, दूसरा IISc बेंगलुरु जो है सेकंड है। इस बार नई श्रेणी नवाचार एवं नए विषय कृषि एवं संबंध क्षेत्र और वास्तुकला से वास्तुकला एवं नियोजन के विस्तार के साथ यह पोर्टफोलियो 13 श्रेणियों में विषयों तक बढ़ गया है। भारत में जेट ईंधन बनाने हेतु समझौता। अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस तथा भारतीय एरोस्पेस कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के मध्य जो है समझौता हुआ है। अमेरिकी कंपनी कौन है? GE एरोस्पेस, और हमारा इंडिया का हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ जो है आपका समझौता हुआ है। इसके तहत GE एरोस्पेस के F414 इंजन का भारत में सह उत्पादन किया जाएगा। GE एरोस्पेस का जो इंजन है F414, इसको भारत में जो उत्पादन किया जाएगा। HAL आपका बेंगलुरु में है। इसके अलावा GE उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान MK2 इंजन कार्यक्रम पर भी भारत के साथ सहयोग जारी रखेगा। नेक्स्ट है कि ओशियन रिंग ऑफ योगा, समुद्र में योगा, ठीक है। भारतीय नौसेना द्वारा इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर किया गया। इसके अंतर्गत नौसेना के जहाजों ने मित्र देशों के विभिन्न बंदरगाहों का दौरा किया। 19 नौसेना जहाजों पर लगभग 3500 नौसैनिकों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं में योग के प्रचार प्रसार हेतु 35,000 किलोमीटर से अधिक यात्रा की, है ना। 35,000, 3500 नेवी और 35,000 किलोमीटर। कार्यक्रम में शामिल जहाज कौन कौन था? किल्टन, चेन्नई, शिवालिक, सुनैना, त्रिशूल, तरकस, बागीर, सुमित्रा व ब्रह्मपुत्र। किल्टन, चेन्नई, शिवालिक, सुनैना, त्रिशूल, तरकस, बागीर, सुमित्रा व ब्रह्मपुत्र, ठीक है। साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को चीन द्वारा वीटो किया गया है, वीटो दिया गया, ठीक है। साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी यानी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव को चीन द्वारा जो है वीटो दे दिया गया है। वाई ब्रेक, केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को काम से थोड़ा सा समय निकालकर योग करने की सलाह दी है। इस योग विराम को वाई ब्रेक का नाम दिया, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को काम से थोड़ा सा समय निकालकर योग करने की सलाह दी है और इसे योग विराम को वाई ब्रेक का नाम दिया गया है। अच्छा, कार्मिक मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। नंदी जो है एक दवा है, नई दवा एवं टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC मंजूरी पोर्टल है ये नंदी, ठीक है। ये दवा का जो है दवा और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC पोर्टल है। ये पशु चिकित्सा उत्पाद प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं जांच करने के साथ साथ नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाएगा। नेक्स्ट है आभा ID। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट IRDAI ने देश में कार्यरत सभी बीमा कंपनियों को भारत के भीतर रहने वाले नागरिकों हेतु आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID बनाने का निर्देश दिया है। आभा ID 14 अंकों की यूनिक आभा ID से नागरिक अपने स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियों को एक्सेस कर सकते हैं। ये बढ़िया है आभा ID। अब है बालासोर उड़ीसा का क्या है कि 2 जून को एक मालगाड़ी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के बीच टक्कर हुई थी जिसमें 200 से अधिक जाने गई। ऑफिशियली है ये बालासोर के पास बाहंगा बाजार स्टेशन के पास गठित हुआ, ठीक है। बालासोर उड़ीसा, ओके, जो है ये गठित हुआ। अमित शाह द्वारा क्रेडाई गार्डन, ठीक है, अमित शाह द्वारा क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में है। अब हम देखेंगे आगे गैबोन की पहली कृषि सेज परियोजना स्पेशल इकोनॉमिक जोन परियोजना। यह परियोजना तकनीकी एवं ज्ञान भागीदारी के रूप में सेंचुरियन विश्वविद्यालय के साथ AOM
समूह द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, गैबोन की पहली कृषि सेच परियोजना। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 30 किसान उड़ीसा के गजपति जिले के 20 बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर एवं बीटेक एमटेक के छात्र कृषि तकनीकी एवं तकनीकी सलाहकारों के रूप में एक साथ यात्रा करेंगे। 20 जो है जिले का, उड़ीसा के गजपति जिला जो है वहाँ से 20 बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एमटेक के छात्र जो है इसमें भाग लेंगे, यात्रा करेंगे। नेक्स्ट है, पुनर्वास महानिदेशालय ने पूर्व सैनिकों के रोजगार सृजन के लिए निजी क्षेत्र की किस संस्था के साथ एमओयू साइन किया है? मैसेस एडको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। पुनर्वास महानिदेशालय ने पूर्व सैनिकों के रोजगार सृजन के लिए निजी क्षेत्रों की किस संस्था के साथ एमओयू साइन किया? मैसेस एडको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने सुविज्ञ करियर बनाने में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु किस संस्था के साथ सहयोग साझेदारी की? तो यूएनडीपी के साथ जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है साझेदारी की है। नेक्स्ट है कि G20 के अंतर्गत शिक्षा एवं कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ हुई? तो पुणे में हुई है। ठीक है, शिक्षा एवं याद रखिएगा कौन सा कहाँ हुआ है। ठीक है, एजुकेशन की अगर बात करें तो वर्किंग ग्रुप की जो चौथी बैठक हुई है पुणे में। अगर G20 के अंतर्गत L20 यानी लेबर बैठक कहाँ हुई? तो ये पटना बिहार में हुई है। ठीक है, बिहार के पटना में हुई G20 हो गई। G20 के अगर लेबर वाला हो गया हमारा पटना बिहार। नेक्स्ट है कि G20 का पर्यटन का अगर बात करें ये कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है, पर्यटन वाला घूमने के लिए गोवा। तो भारत विरोधी कंटेंट बनाने के लिए 150 से अधिक वेबसाइटों और यूट्यूब न्यूज चैनल पर किस अधिनियम के तहत रोक लगाई गई? तो आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत जो है भारत विरोधी अगर कंटेंट बनाते हैं 150 से अधिक वेबसाइट, जो जिन लोगों ने बनाया था लगभग 150 से अधिक वेबसाइट है और यूट्यूब न्यूज चैनल, तो उस पर जो है रोक लगा दी गई। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर विराट रामायण कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये पूर्वी चंपारण, बिहार के पूर्वी चंपारण में कैथवालिया में। ठीक है, अब नेक्स्ट है, असम में पानी के नीचे पहली सुरंग कौन से दो स्थानों के मध्य होगी? गोहपुर एवं नुमालीगढ़। असम में पानी के नीचे पहली सुरंग कौन से दो स्थानों के बीच होगी? गोहपुर एवं नुमालीगढ़। U20 यानी अर्बन मेयर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ? तो अहमदाबाद में U20 अर्बन वाला। नेक्स्ट है कि कर्नाटक द्वारा गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती आवास प्रदान करने हेतु प्रारंभ योजना कौन है? गृह ज्योति योजना है, जिसमें कर्नाटक में स्टार्ट किया गया है और उसमें गरीब और मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं उनको जो है एक नॉर्मल रेट में आपको जो है उनको घर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन कौन है? तो डीडी इंडिया एवं ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ये दो जो है सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन है, ये एकदम सही बात है। फसाई हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन तो गाजियाबाद यूपी में हुआ। यूएन महासभा द्वारा शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में भारत द्वारा लाए प्रस्ताव को स्वीकार किया। एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने के संबंधी प्रस्ताव। ठीक है, यूएन महासभा द्वारा शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में। कर्नाटक सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पारित किस कानून को रद्द करने का निर्णय लिया? तो धर्मांतरण विरोधी कानून। इसको जो है कर्नाटक सरकार ने पहले वाली जो सरकार है उसको पारित करने वाला उस कानून को रद्द करने का निर्णय लिया। मानसून भविष्यवाणी हेतु स्टेट आर्ट मिशन लर्निंग मॉडल किस संस्था द्वारा तैयार किया गया? आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो है मानसून भविष्यवाणी हेतु स्टेट आर्ट मशीन लर्निंग मॉडल का आपका तैयार किया गया। नेक्स्ट है कि G20 के तहत कृषि मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक हैदराबाद में हुई। ठीक है, कृषि मंत्री हैदराबाद। लेबर वाला अगर हम बात करें तो यहाँ बिहार के पटना। ठीक है, अगर हम बात करें शिक्षा वाला तो शिक्षा वाला हुआ था कहाँ? पुणे में। और उसके बाद अगर हम बात करें पर्यटन वाला तो पर्यटन आपका गोवा वाला हुआ है। नेक्स्ट है कि एयर इंडिया द्वारा भारत की पहली महिला हज उड़ान शुरू की गई, यह कहाँ से कहाँ गंतव्य तक की गई है? तो केरल का जो कोझिकोड जिला है वहाँ से जद्दा तक। ठीक है, एयर इंडिया द्वारा भारत की पहली महिला हज उड़ान शुरू की गई है
और ये कोझिकोड से जिद्दा तक। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री द्वारा अहमदनगर का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा हुई? तो अहिल्या देवी होलकर नगर, ठीक है, अहमदनगर का वहां का नाम चेंज करके अहिल्या देवी होलकर नगर किया गया। देश में पहली बार शेरों की कैप्टिव ब्रीडिंग कहाँ की जाएगी? तो वन विहार भोपाल में, ठीक है, देश में पहली बार शेरों की कैप्टिव ब्रीडिंग जो है वो भोपाल वन विहार। अमित शाह ने बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन कहाँ किया? श्रीनगर में किया। अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का निर्माण श्रीनगर में। टाइम मैगजीन की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की सूची में भारत की कौन सी कंपनी शामिल है? NPCI और फैशन प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनी मीशो शामिल है। टाइम मैगजीन की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की सूची में भारत की NPCI एवं फैशन प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनी मीशो शामिल है। नेक्स्ट है कि भारत ने किसके साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया? तो बेल्जियम के साथ जो है भारत ने बेल्जियम के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में आर्टेमिस अकॉर्ड में शामिल होने का निर्णय लिया। यह किससे संबंधित है? तो अंतरिक्ष अन्वेषण से रिलेटेड